Okay. So far we have learned non-cash items. Its gain, its loss, and how do we incorporate it in our FS बोले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. सो फार वी हैव लर्न नॉन कैश आइटम्स, यानी नॉन कैश आइटम्स आप लोग ने देखा कि क्या क्या हो. नॉन कैश आइटम्स एग्जाम्पल डिप्रिसिएशन, गेन लॉस. गेन लॉस हमारा जी आप लोग ये पिछलू मुझे पे रेस करूँ ना पहले आप लोग ये देखो गोल्ड नहीं और मैं सब कैसे अपना लैंड नहीं एग्जाम्पल दी थी इसे गेन एंड लॉस. सही है. डिप्रिसिएशन એવી જગ્યાએ છે, એમોર્ટાઇઝેશન એવી જગ્યાએ છે. બેડ डेट्स आई होप કે યુ નો વોટ્સ બેડ डेट्स कैसे कि सपोज તમે क्रेडिट पर यानी कि ऑन अकाउंट बोले तो आसान लफ्ज़ों में उधार पर તમે जिसे सामान वेची आसो अपना कस्टमर से तम लोग के उधार पर सामान जिसे सेल करो करो તમે 10,000 રૂપિયાનો. સહી છે. એમાંથી કસ્ટમરે કીધું યાર હું થોડા કરી છે ને પૈસા તમે લોકોને દઈ દેવાનો આવી રીતે આ ટર્મ્સમાં તમે એગ્રી થઈ ગયા, તમે એને સામાન દઈ દીધો. હવે ઈવે સો ફાર નાવ ઈવે જે છે ને સપોઝ 9,000 રૂપિયાની પેમેન્ટ કરી નાખી, 1,000 રૂપિયો એ નથી કરી શક્યો. હવે કહી દીધું યાર હું પે નથી કરી શકતો, હું બેડ ડેટ થઈ ગયો, હું લિક્વિડેટ થઈ ગયો, તો લિહાઝા 1,000 રૂપિયા નથી કરી શકતો, જાઓ તમારે જે થાય તે કરી લો. હવે આપણે શું કરવાના, કાંઈ નથી કરી શકતા. तो आप ये 1,000 जी नहीं पे कही इन्हें आप करवाना बेड डेट्स, यानी कि बेड डेट्स DEBTS डेट्स. सही है. बेड डेट्स तो बेड डेट्स કેટલા થઈ ગયા આપણા 1,000 રૂપિયા, यानी कि હવે આપણો કસ્ટમર आप लोग ने नहीं दे એ બેડ થઈ ગયા, હવે એ आप लोग ने नहीं મળશે, એ સંક થઈ ગયા. હવે आप लोग ने कोई कार्य जिसे ये पैसा 1,000 वी कांट रिसीव एट एनी कॉस्ट. नाउ दिस इज आवर एक्सपेंस. Now what we do, we report this expense of 1,000 in our financial statements, in our profit and loss statement as bad debt expense. This is not the basically cash movement. आप लोग 1,000 રૂપિયાનો સામાન મોકલી નાખી વેચી નાખ્યો એને કેશ 9,000 આવી ગયા. આ 1,000 રૂપિયા તો ના આવ્યા છે ના ગયા છે, આની કોઈ મૂવમેન્ટ નથી થઈ. તો આ બેસિકલી 1,000 રૂપીઝ ઇઝ વોટ ઇઝ નોન કેશ આઇટમ. સો આપણે શું કરી છે નોન કેશ આઇટમ जिसे नॉन कैश आइटम से आने पर आगे देखी थी कि आने प्लस करी थी माइनस करी थी शू करी थी, विल सी इट लेटर ऑन. नाउ दिस इज नॉन कैश आइटम बेड डेट्स. सही है. स्टॉप कर. ओके. सो फार वी हैव सीन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. नाउ वी आर गोइंग टू सी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इज सो सिंपल. इन्वेस्टिंग activities mean investing in fixed assets, mean purchase तो लांबू लिखवा मत जाए, बाई लखी दो बाई और सेल फिक्स्ड एसेट्स. तमें अपना फिक्स एसेट्स या तो परचेज करवाना या बाई सेल करवाना. सही है. ये आप आंकड़े रखी थी जी. नॉन कैश आइटम्स है ना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज अंदर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ना जी नॉन कैश आइटम्स है ये આવી જાય સર. सही है. इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज अंदर તમારા फिक्स एसेट्स આવી જાય છે. फिक्स एसेट्स या तो तुम्हें परचेज करवाना या फिर सेल करवाना ये આવશે. अच्छा तीसरू से आप लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटीज इज क्वाइट इजी. फाइनेंसिंग एक्टिविटीज अंदर શું આવી જાય છે कि बिजनेस ने यहाँ पे फाइनेंस केम करी जाती, बिजनेस ने आप लोग फाइनेंस केम करी जाती, यानी कि बिजनेस ने आप लोग पैसों इंजेक्ट केम करी जाती. હવે आप लोग ना पाए एक मोटो सपोज कोई प्रोजेक्ट આવી ગયો એના તો આપણે કોઈ પૈસા જ નથી. પૈસા आप लोग ने જોઈ सी कि भाई मारे भाई पैसा आवे पैसा હોય तो આપણે એ પ્રોજેક્ટ આપણે फाइनेंस કરીએ કીધી, लेकिन ये प्रोजेक्ट ने फाइनेंस करवा ना तो अपना कोई पैसा જ નથી. एक जगह पर રાખને कृष्ण. हाँ तो ये राख के कंप्लीट कवर था नहीं तो हूँ लखी आए क्या वाहन होता रही हो. तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ अंदर बिजनेस के अंदर आप पैसों केवी जगह बिजनेस में फाइनेंस करी थी. फॉर एग्जाम्पल आप बे तरीके से फाइनेंस करिए की थी. एक तरीक़ों से कैपिटल इंजेक्शन एंड द वेरी नेक्स्ट इज लोन. या तो आप लोग
આપણો પર્સનલ પોકેટથી પૈસો જે છે બિઝનેસની અંદર ઇન્વેસ્ટ કરવાના, એને કહેવાના કેપિટલ ઇન્જેક્શન. યા ફિર લોન લેવાના. લોન કેનાથી લઈ લેવાના? આપણો ફ્રેન્ડ્સ, બેંક, એની ફાઇનેન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્यूशन, કોઈ બી તરહનું ફાઇનેન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્यूशन. યા તો આપણે આપણા દોસ્તિયારથી પૈસો લેવાના કે યાર પૈસો છે મને આપણા બિઝનેસમાં ઇન્વેસ્ટ કરવી છે, સામાન પરચેઝ કરવો છે યા વોટેવર. યા ફિર બેંકથી લોન લેવાના, સહી છે. યા ફિર કોઈ બી તરહનું ફાઇનેન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્यूशंस, જેમ ફાઇનેન્શિયલ ઘણા ઇન્સ્ટિટ્यूशन હોય છે જે બેંક્સ વગેરે યા નોન બેન્કિંગ સેક્ટર હોય છે કે જે લોન પ્રોવાइड કરે છે ફॉर योर बिजनेस सस्टेंशन, सही છે. તો ઓપરેટિંગ એક્ટિવિટીઝ आप लोग देखी कि એના અંદર જેટલા બી નોન કેશ આઇટમ્સ છે એ આપણે લીખવાના. સમરી હું સમરાઇઝ કર્યો તો હમણાં તલકની આપણી જે વાત છે એને સમરાઇઝ કરી. તમે ચાહો તો પેપર પેન્સિલ જગ્યા પર લખી લો. ઓપરેટિંગ એક્ટિવિટીઝ 3 તરહની એક્ટિવિટીઝ હોય છે જે બિઝનેસ અંદર કેશ ફ્લોઝ અંદર હોય છે. ઓપરેટિંગ એક્ટિવિટીઝ, ઇન્વેસ્ટિંગ એક્ટિવિટીઝ એન્ડ ફાઇનાન્સિંગ એક્ટિવિટીઝ. ફાઇનાન્શિયલ લખી નાખ્યું, ફાઇનાન્સિંગ એક્ટિવિટીઝ. ઓપરેટિંગ એક્ટિવિટીઝના અંદર આપણે જેટલા બી નોન કેશ આઇટમ્સની મૂવમેન્ટ હોય છે એને આપણે રેકોર્ડ કરતા હોય છે, સही. હવે એને શું કરી છે, કેમ રેકોર્ડ કરી છે એ આગળ આપણે દેખીએ. फिलहाल लड्डू देखो कि वी आर रिकॉर्डिंग आवर नॉन कैश आइटम्स इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़. वी रिकॉर्ड आवर परचेज एंड डिस्पोजल, यानी कि सेल ऑफ फिक्स एसेट्स. फिक्स एसेट्सની અંદર આપણે કેટલી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી છે, નોટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કે ફિક્સ એસેટ્સના અંદર આપણે કેટલું ઇન્વેસ્ટ કરી હતી, કે કેટલા ફિક્સ એસેટ્સ यानी कि આપણે પરચેઝ કરી હતી या सेल કરી હતી, यानी कि मशीनरी आप लोग के बाई करी नहीं थी या मशीनरी कोई पुरानी अपनी प्लांट्स वगैरह पड़ेला था तो आप लोग इन्हें बेची नहीं का. और तीसरी एक्टिविटीज़ हो फाइनेंसिंग. तीसरी एंड द लास्ट एक्टिविटीज इज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ इन विच वी रिकॉर्ड 2 थिंग्स, आवर कैपिटल इंजेक्शन एंड लोन्स. कैपिटल इंजेक्शन मीन कारोबार में आप लोग ने पैसा की ज़रूरत है, आप लोग के साल दौरान में કેટલી कैश इन करो. अगर बैलेंस शीट याद से तो बैलेंस शीट अंदर एक ओलू बनावता था ना आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल आप करी थी तो बैलेंस शीट में कैपिटल लखी नाखी आटलो कैपिटल इन करो, इंट्रोड्यूस करो, कैपिटल विड्रो करो, ई आया करावे जो कैपिटल ड्रॉइंग्स, कैपिटल विड्रॉल, कैपिटल विड्रॉल्स. कैपिटल आप लोग इन करो, इंजेक्ट करो, कैपिटल आप लोग के आउट करो. और કેટલાની લોન आप लोग के લીધું या फिर લોન બે તરહના છે. લોન या तो आप रिसीव लोन आने हूँ रिसीव्ड नो वर्ड यूज़ करियो छो, एंड लोन रीपेड. या तो आप लोन रिसीव करवाना या लोन पे करवाना, ये आया एकड़ा ऑप्शन. या तो आप कैपिटल इन्वेस्ट इन करवाना या कैपिटल आउट करवाना. आप बे चीज़ों आ से कंप्लीट एक फॉर्म यानी कि एक कैश फ्लोज कि कंप्लीट आ कैश फ्लोज बेसिकली होई छे. 3 तरहनी एक्टिविटीज़ होई छे जेने आपणे कैश फ्लो पर रिपोर्ट करता होई छे. ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ यानी नॉन कैश मूवमेंट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ જેના અંદર આપણે ફિક્સ એસેટ્સ देखता હોય છે, ફિક્સ એસેટ બાય કરવાના, સેલ કરવાના. और तीसરું फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ કે જેના અંદર कैपिटल या तो आप इन करवाना या कैपिटल आउट करवाना. और तीसરું बीजू या तो लोन रिसीव करवाना या लोन कोई रीपे करवाना, यानी कैपिटल और लोन आ बे चीज़ों आप इन्वेस्ट फाइनेंसिंग में देखता हो. सही है.